वेलकम बैक टू डैश फाइनेंस। मैं करण दास आपका फिर से स्वागत करता हूँ अपने एक और नए वीडियो में। और मैं आज बताने वाला हूँ, यदि आप 40 से 60 साल के बीच में हैं तो आपको किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, यदि आप 40 से 60 साल में हैं तो आप रिस्क कम लें, मतलब एग्रेसिव स्टॉक्स में कम डालें। हाँ, यदि आपका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है, 10 करोड़ से ऊपर है, तो आप 1-2 करोड़ के साथ रिस्क ले सकते हैं। नहीं तो आप रिस्क मत लें। आप क्या करें, देखिए उसके लिए देखो, आपको अब ज़िंदगी बिताना है उससे। मैं ज्यूम करता हूँ कि आपको उसी पैसे से ज़िंदगी बिताना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको सेफर साइड्स में पहले जाना है। सेफर साइड्स क्या क्या होते हैं, देखो बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, नॉन एग्रेसिव स्टॉक्स, ठीक है, जो कि एग्रेसिव नहीं है। वो मैं फाइंड करना आपको अपकमिंग वीडियोस में बता दूंगा। एग्रेसिव और नॉन एग्रेसिव स्टॉक्स कैसे फाइंड करते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं, वो प्लस म्यूचुअल फंड्स में थोड़ा बहुत डालना है। आपको बॉन्ड्स इंक्रीज करना, अच्छे जगहों का बॉन्ड्स, ठीक है। यदि आपको बॉन्ड्स में इंटरेस्ट नहीं है तो आप रियल एस्टेट में इंक्रीज कीजिए, ठीक है। अब मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बताने वाला हूँ कि आप किस तरह इन्वेस्ट कर सकते हैं। यदि आपके पास 4 करोड़ रुपए है, यदि आपके पास 40 करोड़ रुपए हैं, तो आप उसी हिसाब से चेंज कर लीजिए। आप चेंज कर सकते हैं 10 करोड़ से। यदि आपका ऊपर पोर्टफोलियो है तो आप एग्रेसिव में ज़्यादा डाल सकते हैं, उसमें कम डाल सकते हैं, या स्टॉक्स में पूरा डाल सकते हैं। यदि आपको पूरा स्टॉक्स में डालना है तो पूरा डाल सकते हैं, थोड़ा सा रिटायरमेंट फंड के लिए डाल सकते हैं, और आप रियल एस्टेट में कम कर सकते हैं। पर यदि आपके पास 10 करोड़ से कम है, आप एक एवरेज हैं, तो ईमान लिख के चलते हैं आपके पास 4 करोड़ रुपए है, तो वो सेव कैसे करना 4 करोड़ रुपए रिटायरमेंट तक, उसका भी मैं एक अलग वीडियो अपकमिंग वीडियो में बता दूंगा आपको कि 4 करोड़ रुपए सेव कैसे करना है। बहुत आसानी कर सकते हो। तो यदि बस 4 करोड़ रुपए, तो देखो सबसे पहले हमें सेफ साइड जाना है, तो हम चूज करेंगे रियल एस्टेट। तो 4 करोड़ में से 2 करोड़ यानी 50% आपको रियल एस्टेट में डाल देना चाहिए। अब उसमें कितना आएगा, देखिए यदि आप 50 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो 25,000 आ जाता है हर महीने रेंट। 7% के हिसाब से अच्छा घर देख के लीजिएगा, आराम से मिल जाएगा। तो यदि आप 1 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 50,000 हर महीने रेंट आ जाएगा। तो इसी हिसाब से यदि आप 2 करोड़ इन्वेस्ट करते हैं तो आपको हर महीने 1 लाख रेंट आ जाएगा। 1 लाख रुपये हर महीने आ रहा है, जो कि बढ़िया बात है। अब मान लो टैक्सेस वगैरह दे दा के आपका 70,000 आ जाएगा, 6,000 आ जाएगा। यदि आप ऊपर वाले ब्रैकेट में 30%, तो आपका 60,000 रुपये आ ही जाएगा कम से कम। और खर्चा वगैरह सब हटा के 60,000 आपका आ ही जाएगा बहुत आराम के साथ। दूसरी बात, उसके बाद आपको क्या करना है, हाँ 60,000 आपका आ जाएगा। तो अब हमारे पास बचा है 2 करोड़। तो 2 करोड़ में से मैंने क्या कहा आपको, म्यूचुअल फंड्स आपकी मर्जी है, बढ़ाए ना बढ़ाए। स्टॉक्स में आप 50 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, नॉन एग्रेसिव स्टॉक्स में, जिनका ग्रोथ कम है, कोई दिक्कत नहीं। जिनका जैसे टाटा स्टील, उसमें आप कर सकते हैं, जिसमें ग्रोथ कम है पर स्टेबल है, ठीक है। पैसा थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा पर बढ़ेगा। आप फॉरेन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे मैकडोनल्ड्स हो गया, कोका कोला और एप्पल। इतना एग्रेसिव नहीं है, कोई नया कंपनी नहीं है जो पुश कर रहा है, नहीं, वो बहुत पुराना कंपनी है, 40 साल पुराना कंपनी है एप्पल, ओके, उससे ज़्यादा शायद से, ओके। तो उसके बाद 50 लाख, तो 50 लाख आप और कैश रख लीजिए, जैसे कोई ज़रूरत पड़ा बैंक में रख दीजिए, एफडी करा लीजिए। ये नहीं कह रहा 50 लाख रखिए, आप कम भी कर सकते हैं, हम 10 लाख रुपए भी रख सकते हैं, आप 5 लाख रुपए भी रख सकते हैं। आप कम रखिए पर हाँ कैश रखिए। आप 50 लाख रुपए के हिसाब से मानता हूँ आपने रख लिया, पर मान लो कि आप 10 लाख रखते हो तो आप 40 लाख और इन्वेस्ट कर सकते हो आपके हिसाब से। और बाकी जो 1.5 करोड़ है वो आपकी मर्जी। आप उसमें से 1 करोड़ बॉन्ड्स में डालो, 50 लाख म्यूचुअल फंड में, या सारे म्यूचुअल फंड में डालो, या सारे बॉन्ड्स में डालो। तो अल्टीमेटली हमें सेव करना है। ये फिर से ये है उन इन्वेस्टर्स का जो कि अभी बीच में है, मतलब जो भी इतने ऊपर नहीं है इन्वेस्टमेंट में, तो उनको सेफ रहना है। क्योंकि देखो अल्टीमेटली आपको इससे ज़िंदगी बितानी है। और मैं आपका एज सोच रहा हूँ 120 साल, आप रिटायर हुए 60 में, तो आपको बेसिकली अपने अब तक जितना जिया आपको और उतना जीना है लंबे टर्म में। तो ऐसा तो नहीं है ना कि आपने सारे एग्रेसिव स्टॉक्स में डाल दिए और मान लो आपका पैसा गलती से खो गया 50% भी। तो ऐसा जब होता है, बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ था 2008 क्रैश में, 1987 डिप्रेशन में। तो जब ऐसा होता है तब देखिए, कोई मान लो जवान है तो वो आराम से फिर से कमा के पुश बैक कर सकता है, पर आप रिस्क नहीं ले सकते। रिस्क लेना अच्छी बात है, पर बाद में रिस्क लेना ठीक नहीं है, क्योंकि उसके बाद आप कुछ खास ज़्यादा समय तक कमाओगे नहीं।
यदि कमा रहे हो तो एक्सेप्शन है, पर मैक्सिमम टाइम्स नहीं कमाओगे। तो आपको सेल्फ डिपेंडेंट होकर रहना, एज और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना रिटायरमेंट के बाद। तो इसलिए कह रहा हूँ। तो आप करीब 4 करोड़ रुपए आप इकट्ठा कर लो, और वो कैसे इकट्ठा करना है वो मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में आराम से बता दूंगा। पर यदि आप 10 करोड़ से बड़े इन्वेस्टर हो तो आपको जो पसंद है आप उसी में रखोगे, क्योंकि जो जब बड़ा इन्वेस्टर होता है वो एक ही चीज़ में होता है। एलॉन मस्क एक ही चीज़ के ऊपर है, मोस्टली स्टॉक्स। टेस्ला के स्टॉक्स ही तो है मेन उसके पास। वॉरेन बफेट एक ही चीज़ के ऊपर है, स्टॉक्स। अदानी अंबानी सब स्टॉक्स। और ग्रैंड कार्डोन जैसे, ठीक है, तो वो ओनली रियल एस्टेट। रॉबर्ट कियोसाकी को गोल्ड पसंद है और रियल एस्टेट पसंद है। तो ऐसे एक फील्ड होता है। तो पर यदि आप 4 करोड़ 10 करोड़ से कम के इन्वेस्टर हो तब आप डाइवर्सिफाई कीजिए। अच्छा, यदि आपके पास 8 करोड़ है तो आप ये 4 करोड़ के डबल कर दीजिए। यदि आपके पास 9 करोड़ है तो आप उस हिसाब से मल्टीप्लाई करके चेक कीजिए। पर यदि आपके पास 10 करोड़ से ज़्यादा है तो मैं कहता हूँ अपना 10% पैसा या 20% पैसा कम से कम, 30% कम से कम पैसा, यदि आपके पास 10 करोड़ से ज़्यादा का फंड है रिटायर होने के बाद, तो 10 करोड़ से जिसके पास ज़्यादा फंड है वो उनके लिए आइए। तो वो कम से कम अपना 30% पैसा यानी 3 करोड़ रुपए कम से कम इन्वेस्ट करें नॉन एग्रेसिव स्टॉक्स में या रियल एस्टेट में। बाकी उनका 70% उनकी मर्जी। बाकी जो उनसे कम है वो इसी 4 करोड़ वाले फार्मूला को कम ज़्यादा कीजिए। कम से कम आप 3 करोड़ तो देखिए सेव कीजिए ही। कम से कम मैं कहता हूँ 4 करोड़ एक बढ़िया लाइफ जीने के लिए आपको 1-1.5 लाख रुपए हर महीने आ जाएगा। इस पर आप आराम से जी सकते हैं खुशी के साथ। टैक्सेस देने के बाद 1 लाख रुपए के आसपास या 70-80 हज़ार आपके पास आ जाएगा। आप आराम से जी सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो का हम करते हैं एंड। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। शुक्रिया।